इतनी बड़ी भागवत कैसे बन गई 18,000 श्लोकों की? पहले मात्र 4 थे। पहले ये 4 श्लोक थे नारायण के पास। नारायण ने दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को दिया, बोले आज से तुम्हारा नाम है विधाता। क्या नाम रखा? विधाता। तुम सबके भाग्य लिखोगे। फिर ब्रह्मा जी ने दिया किसको? अपने पुत्र नारद जी को। नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने दिया अपने पुत्र नारद को, और आज नारद जी ने समय पड़ने पर यही 4 श्लोक दे दिए। किसको दिए? अरे बोलो ना जरा, किसको दिए? अरे बताओ मुझे जोर से पहले। हम आगे सुनाएंगे नहीं, तुम नहीं बताओगे। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हलवा पूड़ी खाने आए हो, किसको दिया? भक्त हो, बताओ ना। व्यास जी को। तो बात समझ गई ना कैसे? ये बिल्कुल क्रम बाई क्रम आई। नारायण की शाखा से लटका तो ब्रह्मा की शाखा में अटका। वो फल है, ये वेद रूपी फल है। ध्यान से सुनना। गंगा जैसे किसी सरकार की लाई वो नहीं है कि गंगा को कोई सरकार लाई है। सरकार की लाई गई कोई योजना नहीं है गंगा। गंगा को लाने में हमारे पूर्वजों के कितने प्राण चले गए। राजा के सगर के 60,000 पुत्र चले गए। फिर अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के भगीरथ जी की बहुत तपस्या के बाद गंगा आई है। ऐसे ही भागवत ऐसे नहीं आ गई। नारायण की शाखा से टपका फल तो ब्रह्मा जी की शाखा में अटका। और ध्यान से सुने पीछे वाले बच्चे। और ब्रह्मा की शाखा से अटका तो नारायण की शाखा पर लटका। और नारद जी की शाखा से लटका तो फिर आकर के वेद व्यास जी की अब शाखा में अटक गया। तो कथा कहां पे चल रही है कि नारद जी ने 4 श्लोक वेद व्यास जी को प्रदान किए। अब इन्हीं 4 श्लोकों को लेकर के वेद व्यास जी ने गणेश जी को सामने बैठा के भागवत महापुराण की रचना करना प्रारंभ किया है। कहां पे किया है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। भागवत में सब कुछ लिखा है। मैं आप लोगों के लिए बहुत सरल तरीके से समझाता हूं, बहुत इजीली आप समझ जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। जो करने जा रहे हो करो प्यारे। एक वक्ता को भी 10-10 घंटा पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही बस पढ़ लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन चिंतन करके आपको समझा देना ये बहुत बड़ी बात है प्यारे। तो क्या नहीं लिखा भागवत में? जब टूट जाओ, गिर जाओ, कैसे बढ़ो, क्या करो, सब तो लिखा पड़ा है। अब कहां लिखी गई भागवत? बहुत ध्यान से सुनिएगा। द्वापर का अंतिम समय चल रहा था, कलिकाल आ रहा था। तो पाराशर जी के पुत्र हैं वेद व्यास जी। इनके आश्रम का नाम है सम्याप्रास। क्या नाम है? सम्या। इनका आश्रम कहां पड़ता है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गए हो क्या? अपने जीवन में वैसे तो मैं कहूं हर एक साल बद्रीनाथ जाइए। पूछिए क्यों? क्योंकि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। बोलते चलिएगा, कर्म की पत्नी का क्या नाम है? तपस्या। सतयुग त्रेता द्वापर में सबको तपस्या करनी पड़ती थी। राक्षस भी करते थे, देवता भी करते थे, दैत्य भी करते थे, दानव भी करते थे, मानव भी करते थे। लेकिन कलयुग में हम मानव तपस्या नहीं करते, क्योंकि हमारे आपकी सबके लिए तपस्या बद्रीनाथ धाम में नर नारायण कर रहे हैं। नर नारायण। और उसी के ऊपर जाइए तो केदारनाथ भगवान है। केदारनाथ भगवान जब पांडव कुरुक्षेत्र के रणभूमि से प्रायश्चित करने के लिए गए हैं बद्रीनाथ की, जाके वहां अपना प्रायश्चित करेंगे, थोड़ा सा बैठ के अपने पापों को ग्लानि करेंगे। तो वहां पर भोलेनाथ स्वयं भैंसे का रूप बना के घूम रहे थे। किसका रूप बना के घूम रहे थे प्यारे? अच्छा पहले मुझे बताओ केदारनाथ कौन कौन गया है? केदारनाथ, वाह, काफी बच्चे गए हैं। थोड़ी कथा सुनाऊं केदारनाथ की आपको? हाँ, तो भैंसे का रूप बनाकर के घूम रहे थे भोलेनाथ। तो धर्मराज जी को शंका हो गई कि अरे ये तो महादेव है, क्योंकि धर्मराज जी परम ज्ञानी थे, धर्मराज युधिष्ठिर। और जैसे उनको ये शंका हुई कि ये तो भोलेनाथ घूम रहे हैं भैंसे का रूप बना के, तो भीम को अपने बल का अभिमान हो, कह रहे मैं तो पकड़ लूंगा। भगवान ध्यान रखना, कभी धन के बल से पकड़ नहीं आते,
कभी आपके तन के बल से पकड़ नहीं आते, भगवान तो प्रेम के बल से पकड़ आते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, जो बनाया वो मोहन। मैया पीछे वाली सुन रही हो ना? धर्मराज जी ने इशारा दिया भीमसेन जी को कि ये तो भोलेनाथ घूम रहे हैं भैंसे के रूप में। अब भीमसेन को लगा मैं तो पकड़ लूंगा। तो भीमसेन जी जैसे पकड़ने के लिए दौड़े तो भैया भोलेनाथ वहीं पर भूमिगत हो गए। तो पीछे का पृष्ठ भाग, पृष्ठ वाला भाग समझते हो ना, यानी पीछे का पृष्ठ यानी पुट्ठा, पीछे वाला भाग रहा और आगे वाला भाग वहीं भूमि में समाहित हो गया। उसी पीछे वाले पृष्ठ भाग को ले जाकर के केदारनाथ जी में स्थापित किया है। आप देखना केदारनाथ भगवान मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि है। बच्चे जो गए हैं तो पृष्ठ भाग ही भैया वहां पर विराजित है, और जो आगे का भाग जो विलुप्त हो गया जमीन पर, वही आगे वाला भाग भैया काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ जी के रूप में बैठा है। बोलो पशुपतिनाथ की, केदारनाथ महादेव की जय हो। तो पृष्ठ भाग केदारनाथ जी में और आगे वाला भाग है पशुपतिनाथ जी में। कभी जाना तो दोनों के दर्शन करना, एक के दर्शन से फल नहीं है, क्योंकि आधा भाग है केदारनाथ में और आधा भाग है पशुपतिनाथ में। तो केदारनाथ जी का दर्शन करिए तो पृष्ठ भाग का दर्शन हुआ, वो भैंसे का जो पृष्ठ भाग था, और आगे वाला भाग है भैया केदारनाथ, वो पशुपतिनाथ जी में। इन दोनों का दर्शन करिए। अब मैं कथा सुनाऊं, बद्रीनाथ की कथा चल रही है। तो बद्रीनाथ भगवान हम मानवों के लिए तपस्या करते हैं, नर नारायण के रूप में बैठे हैं। अब आप में से कोई जानता है नर कौन है, नारायण कौन है? बताइए, नर नारायण कौन है? कौन बैठा है वहां? नर के रूप में बैठे हैं अर्जुन, और नारायण के रूप में बैठे हैं स्वयं वृंदावन बिहारी। कर्म हम करते हैं, तपस्या ठाकुर जी करते हैं। ध्यान से सुनना, कर्म तपस्या के घर में जन्म लेता है कौन? फल। कौन जन्म लेता है बंधुओं? बताइए, कौन जन्म लेता है? फल। आप ऐसा करोगे? कर्म आप कर लो, तपस्या कोई आपके लिए और करे और फल कोई और ले जाए? अब आप कभी नहीं ऐसा चाहोगे। लेकिन कर्म हम करते हैं, तपस्या ठाकुर जी करते हैं, और फल किसे मिलता है? फल बंधुओं हमें मिलता है। इसलिए प्यारे, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने अपने जीवन में एक बार सबको जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बद्रीनाथ धाम की जय। तो प्यारे, बद्रीनाथ धाम जरूर जाइए। और वहां जाइए तो कैसे जाइए? वहां जाकर के सर झुकाइए और अपने गोत्र का जरूर स्मरण करिए। जिस गोत्री हो, ये गोत्री हूं मैं, आपके दर्शन करने के लिए मैं यहां आया हूं। दूसरा है पहला। तो ये आपके जीवन की शैली होनी चाहिए। भागवत कहां लिखी गई? कोई बता सकता है भागवत कहां लिखी गई? बद्रीनाथ धाम में। रचना कहां पर हुई है भागवत जी की? बद्रीनाथ में। इसलिए कभी भी प्यारे वृंदावन जाइए तो वृंदावन का दर्शन तो करिए, और भागवत सुनने के बाद तो आपको जरूर से जरूर बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए। अवश्य मौका मिले तो जाइए। यहां पर भैया भागवत जी की रचना हुई। एक ही जगह सरस्वती नदी का उद्गम हमें दिखाई पड़ता है, वो है बद्रीनाथ। जैसे बद्रीनाथ से नीचे उतरेंगे तो वहीं पर नीचे सरस्वती नदी बह रही है। दर्शन किया है मैया? तो उसी सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण ग्रंथ को बनाया। और बनाने के बाद सबने दर्शन किया, आनंद आ गया। अगर संतुष्ट हो जाते तो नारद जी नहीं मिलते, और नारद जी नहीं मिलते तो ये 4 श्लोक नहीं मिलते, और 4 श्लोक नहीं मिलते बंधुओं तो फिर ये कथा नहीं मिलती।
इसीलिए अपने जीवन का एक सूत्र बना लीजिए, संतुष्ट नहीं होना। अगर मौका मिले, थोड़े से पैसे इकट्ठे हों तो कहाँ जाना है? तीर्थाटन करने। बहुत प्यारी जगह है, लेकिन तीर्थाटन में किसी भी वासना को लेके नहीं जाना। ये बहुत हो रहा है आजकल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वासना को लेके तीर्थाटन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अन्य जगह पर किया गया पाप पुण्य की भूमि में आकर के कट जाता है, और पुण्य भूमि पर किया गया पाप भैया वज्र के समान हमारे शरीर पर स्थापित हो जाता है। इसलिए भैया बिल्कुल भी पुण्य की भूमि पर पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा, केदारनाथ गए हो तो बद्रीनाथ तो गए ही गए होगे, गए हैं नहीं गए आप? ये बहन जी बता रही, गई आप? गई ना? तो जो गए हैं, देखो भैया बद्रीनाथ में चलते फिरते ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। अभी हम एक बार किसी के मुख से सुन रहे थे कि एक बार बहुत सर्दी पड़ी बद्रीनाथ जी में, तो 4 गायें घूम रही थी ऊपर। तो किसी को लगा कि नीचे उतार देते हैं, सर्दी में भीषण सर्दी है, कहीं सर्दी न लग जाए। तो वो श्रीमान जी गायों को लेकर के नीचे उतारने चले गए, बद्रीनाथ के नीचे थोड़ा सर्दी कम है। तो सच्ची मानना वो उतार के आ नहीं पाए, वो गाय फिर से ऊपर आ गई। हम इस कथा को, इस बात को जब सुनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान, हम लोग बद्रीनाथ चले गए। इस कथा को सुन के ऐसा लगता है कि बद्रीनाथ में आज भी ठाकुर जी चलते फिरते घूम रहे हैं, हमें दर्शन देते हैं। तो ऐसी बद्रीनाथ की पावन भूमि हम बारंबार प्रणाम करते हैं।